Right. So guys, good evening to one and all. And guys, let's move to the fourth part of your chapter 3. आपको याद होगा हम लोग ने अब तक बेसिकली 3 पार्ट्स देख लिए थे और हमने बात की थी अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन, कंपनी सेक्रेटरी एक्ट. एक कंपनी सेक्रेटरी गाइस क्या क्या करता है, कंपनी सेक्रेटरी की वैल्यू, इज्जत क्या है. आप लोग जब 2-3 साल 4 साल में सीएस बनेंगे तो आप लोग कहाँ रहेंगे, अपने आप को कहाँ दिखते हैं, ये सब बातें हम लोग बेसिकली उस दिन कर रहे थे. ठीक है ना. फिर आपको मैंने बताया था कि सर सीएस बनने के बाद आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं. या तो यू कैन स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस और यू कैन गो फॉर द एम्प्लॉयमेंट. तो उस दिन हमने बात की थी अबाउट द एम्प्लॉयमेंट कि सर किस कंपनी में एम्प्लॉयमेंट कंपलसरी होता है. याद है आपको ना. जो कंपनी या तो क्या होती है बेटा, लिस्टेड होती है, या तो फिर वो कंपनी कौन सी होती है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग कैपिटल ऑफ मोर देन 10 करोड़. जिस कंपनी का कैपिटल 10 करोड़ से ऊपर होता है बट फिर वो अनलिस्टेड कंपनी होगी, बट पब्लिक कंपनी होगी या प्राइवेट चलेगा. और अगर कंपनी लिस्टेड होगी तो सर लिस्ट होना मतलब क्या होना, उस कंपनी ने अपने आप को स्टॉक मार्केट में क्या करके रखा है, अपने आप को रजिस्टर करके रखा है. यानी कि सर वो कंपनी पब्लिक से पैसा लेती है, पब्लिक के साथ इन्वॉल्व है. और जिस कंपनी में पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है उस कंपनी में सीएस की रिक्वायरमेंट कंपलसरी है, भले फिर उसका कैपिटल 1 करोड़ क्यों ना हो, क्योंकि सर वो कंपनी पब्लिक से पैसा लिए. बात समझते हो. पैसा लिए मतलब कंपनी का मतलब लोगों का, जनता का उस कंपनी पर विश्वास है. उन्होंने अपने पैसे दिए हुए इस कंपनी को, और कंपनी अगर धोखाबाजी करे तो इसके लिए सब ना हो, इसके लिए उस कंपनी में एक फुल टाइम सीएस चाहिए जो ईमानदार हो. याद है ना, पहले की स्टार्टिंग के चैप्टर्स में बताया था मैंने आपको कि आप कौन होने चाहिए, इंटीग्रिटी है ना, रिलायबिलिटी, एथिक्स, बातें याद है सबको. तो ये सब बातें हम लोगों ने करते हुए डिस्कस किया था. ठीक है. आज बेटा हम लोग आगे बढ़ेंगे और आपका आज सेशन नंबर 4 है जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस. ठीक है. हु इज अ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस. जैसे कि तुषार पहाड़े खुद है. मैं क्या करता हूँ, मैंने बताया था आपको, आई एम इनटू प्रैक्टिस. सो व्हाट इज प्रैक्टिस, बेसिकली क्या करते क्या. प्रैक्टिस मतलब क्या करना. प्रैक्टिस का मतलब होता है अपने, जैसे बोलते हैं डॉक्टर की प्रैक्टिस हो रही है, लॉयर की प्रैक्टिस है. प्रैक्टिस करना मतलब यहाँ पे ऐसा मतलब होता है कि सर आप लोगों को एडवाइजरी करते हो, आप लोगों को ज्ञान देते हो, आप लोगों को कंसेप्ट समझाते हो, आप लोगों को उनके डाउट सॉल्व करते हो. बट आप किसी कंपनी के फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं हो, आप फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं हो, किसी कंपनी में नौकरी नहीं कर रहे उस कंपनी की. तो क्या मैं किसी भी 50 कंपनियों का 100 कंपनी का काम कर सकता हूँ? हाँ सर. आप एक समय में 500 कंपनी का काम करो, कोई दिक्कत नहीं है. जितनी आपकी ताकत है, जितनी आपकी क्षमता है, आप कर सकते हो. दैट इज कॉल्ड एज अ पीसीएस, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी. तो मैंने चूज किया था, मैं जब 2007 में सीएस बना उसके बाद मैंने 2 साल जॉब किया है ना, कुछ कंपनी में जॉब किया था. मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या, कौन सी कंपनी थी, क्या थी. तो मैंने वहाँ पे जॉब किया. आफ्टर सम ईयर, 2 साल मुझे लगा कि यार मैं किसी कंपनी में वो 10 to 7 या 10 to 6 मैं बैठने वाला नहीं हूँ. मतलब आई वोंट बी एबल टू एक्सेप्ट द थिंग्स ऑफ अदर पीपल. फिर मैंने प्रैक्टिस शुरू की. अब बच्चा भाई तुषार सर हम आपको फॉलो कर रहे हैं तो आपने जैसा कि हम भी वैसा करेंगे, ज़रूरी नहीं है. मैंने जब प्रैक्टिस शुरू की थी तो मेरे पास क्लाइंट ही नहीं थे. इनिशियली आई वॉज नॉट हैविंग क्लाइंट, पर मुझे खुद का क्या खोलना पड़ा, ऑफिस खोलना पड़ा. मतलब मुझे स्टार्टिंग में क्या लगा, प्रैक्टिस करने के समय खर्चे ज़्यादा हुए और इनकम नहीं मिली. इनकम क्यों नहीं मिली, क्योंकि क्लाइंट ही नहीं थे मेरे पास. फिर जब मैंने थोड़े थोड़े क्लाइंट जमा किए, फिर उनको जब काम करके दिया तब वो मुझे पहचाने, अच्छा तुषार पहाड़ है, अच्छा काम करता है या जो भी है. फिर उन्होंने मुझे काम दिए और लोगों को मालूम पड़ता गया. ऐसे करते 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 आज टचवुड मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं. बट इनिशियली बहुत तकलीफ होती है. एंड दैट टाइम अगर आप सोचोगे सर कि हम भी प्रैक्टिस करेंगे आपके जैसे, बट आपकी फैमिली, आपका घर कहाँ है, आपका माइंड, आपका फ्यूचर एम क्या है, बहुत सारी बातें मैटर करती है. मैं टीचिंग में था तो आई वांटेड टू हैव अ फ्री टाइम. अब जॉब में पता ही आपको, किसी कंपनी में चले गए तो फिर वहाँ पे ही बैठना पड़ता है. सो बहुत सारी बातें होती है. हालांकि क्वेश्चन कई लोगों ने पूछा सर बेटर कौन सा है, उस दिन मुझे पूछ भी रहे थे. मैं अभी भी बोलूँगा, अभी तभी बताया था, अभी भी बोलूँगा. सर बेटर अगर कुछ होता तो सारे लोग वही करते. मानते ही नहीं मानते. अगर मान लो 2 में से कोई एक बेटर होता तो सब लोग वही काम करते. फिर कोई एक बंदा फिर कुछ लोग यहाँ की होते हैं. सर बेटर कुछ नहीं होता है. किसी को चाहिए सर, क्या चाहिए किसी को, हर महीने 5 लाख को सैलरी मिल जाए. किसी के लिए मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए जॉब का सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इंडिया में बहुत सारे सीएस ऐसे हैं जो क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं. दे हैव देयर ओन ऑफिस, देयर ओन सेटअप. बाकी सब काम वही करते हैं. मैं फिर से रिपीट करूँगा, मैं अगर बात करूँ कम प्रैक्टिस की तो कुछ नहीं होता है. अगर आप सीएस है तो आप 2 जगह काम कर सकते हो, या तो फिर आप एम्प्लॉयमेंट करेंगे या तो आप प्रैक्टिस करेंगे. यहाँ पर आप सर किसी एक कंपनी, जिस कंपनी में आप शिद्दत से काम कर रहे हो वहाँ पे करोगे. सर यहाँ पे वही कंपनी 100 हो सकती है. बट फ़र्क क्या है सर, ये एक कंपनी अपने आप में क्या है, बहुत बहुत बड़ी है,
और सर ये 100 कंपनियां सर क्या है, मिलाकर ये वो छोटी है, किसी का कैपिटल 25 लाख, किसी का कैपिटल 10 लाख, किसी का 50 लाख, 2 करोड़, 1 करोड़, छोटी छोटी कंपनियां होती हैं। वी गिव देम एडवाइस एंड दैट्स इट। बात समझते हो? तो इस तरह से काम किया जाता है, ठीक है। एनीवेज चलिए सर क्या क्या काम कर सकते हो, यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है आपको, देखोगे, देखिए सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट, सेक्शन 2 क्लॉज 25 डिफाइंस द वर्ड कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। और वो क्या बोलता है, जाओ जाके सेक्शन 2 क्लॉज 2 में पढ़ लो। मैंने पता था आपको सेक्शन हमारे कंपनी एक्ट में ढंग से समझा ही नहीं गए। मतलब आप जब पढ़ते हो, देखो देयर आर 2 एक्ट्स, है ना, एक हमारा CS एक्ट है 1980 का और एक हमारा कंपनी एक्ट है 2013 का। तो जब आप पढ़ने कौन सा एक्ट गए, कंपनी एक्ट का सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 25 पढ़ने गए, तो उससे क्या बोला पता है आपको, प्रैक्टिस में वो होता है सर, मीन्स अ कंपनी सेक्रेटरी हु इज डीम्ड टू इन प्रैक्टिस एज पर सेक्शन 2(2) ऑफ कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980। तो एक्ट ने क्या किया, डिफाइन ही नहीं किया। कोई भी एक्ट क्या नहीं करते, कोई डिफाइन नहीं करते, वो सिर्फ क्या बताती है, CS कौन होता है, जो डिफाइन किया गया है। अरे बट ढंग से बताओ ना सर, CS कौन होता है, लॉ ने समझाया नहीं है। फिर सर मैं आपको समझाता हूँ लॉ का मतलब क्या बोलता है। लॉ ने बोला सर आगे क्या की क्लैरिफाई कि प्रैक्टिस करना मतलब क्या करना, मतलब जब एक इंडिविजुअल या कोई फर्म क्या करती है, प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होती है और सर काम करती है कुछ कंपनियों के हिसाब से, एंड व्हाट वर्क दे डू, वो क्या काम करते हैं सर, सबसे पहला इंगेजेस हिमसेल्फ और हरसेल्फ फॉर द प्रोफेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। जो कंपनी सेक्रेटरी के सारे वर्क है, याद है मैंने उस दिन बताया हुआ था आपको याद भी होगा, मैं बताया हुआ देखा, याद है ना, कि सर कंपनी कौन सी है, आपको MC फॉलो करना है, CBDT फॉलो करना है। कंपनी अगर हाईवे में है तो कौन सा फॉलो करना पड़ेगा आपको, ना है। कंपनी अगर आपकी कौन सी है, इंश्योरेंस, तो आप कौन सा फॉलो करोगे, IRDA। कंपनी टेलीकॉम में एयरटेल, जियो, लाइक दिस, तो सर आप कौन सा फॉलो करोगे, ट्राई। ऐसे सेक्टर स्पेसिफिक बहुत सारे हमारे क्या है, रेगुलेटर्स है। और CS क्या करता है बेटा, हर वो काम करता है जो लॉ के अंतर्गत बताया गया, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे लिखा है ना, प्रमोशन, CS क्या करता है, ही ऑफर्स द वर्क ऑफ प्रमोशन, फॉर्मिंग, इनकॉर्पोरेशन, अमलगमेशन, है ना, या फिर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज। सबसे पहले प्रमोशन मतलब कंपनी बनाना, फॉर्म करना, उसको पैदा करना, इनकॉर्पोरेट। जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हमारा क्या होता है बेटा, हमारा बर्थ होता है, बट कंपनी का क्या होता है बेटा, कंपनी का होता है इनकॉर्पोरेशन। कंपनी भी पर्सन है ना, तो कंपनी का क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन। फिर आपने सुना होगा कभी वर्ड अमलगमेशन। सर क्या होता है हमारा वर्ड अमलगमेशन, एन एग्जाम्पल कैन यू टेल, रिसेंट एग्जाम्पल ऑफ अमलगमेशन। सिंपल आंसर, अमलगमेशन का कोई एग्जाम्पल को बता सकता है, कोई भी ट्राई करना चाहेगा। अमलगमेशन का मतलब क्या होता है और विथ एग्जाम्पल समझा दे। अमलगमेशन, हाँ, तो एग्जाम्पल कोई देखा होगा, पे याद आ रहा होगा। वोडाफोन आइडिया बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि मारुति सुजुकी इज अ जॉइंट वेंचर, वो एक टाइप है। बाकी ट्राई सबने जो किया अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सब बच्चे हो, अभी आप सीख रहे हो, तो यू शुड ट्राई, है ना। डोंट वरी कि गलत हो गया तो क्या होगा। इतने सारे बच्चे वीडियो देखते हैं और 1-2 बंदा ही रिप्लाई करता है ना। तो प्लीज़ सिर्फ चुपचाप बैठोगे तो मैं पहले बोला हूँ आपका डेवलपमेंट नहीं होगा बेटा। इफ़ यू वांट टू डेवलप योर सेल्फ एज अ प्रोफेशनल, आपको पता है आगे जाके 3-4 साल में आपको क्या करना है, कोई कंपनी की बोर्ड मीटिंग लेनी है, AGM लेना है, आपको कंपनी को रिप्रेजेंट करना है, आपको बोलना पड़ेगा बेटा, इन फ्रंट ऑफ 1000 पीपल बोलना पड़ेगा। सो हैबिट बनाओ, है ना, हैबिट बनाओ, डेवलप करो अपने आप को अभी से। एनीवेज, सो अमलगमेशन मतलब जैसे आपने सुना होगा एग्जांपल ऑफ वोडाफोन और आइडिया, वी, है ना, अभी वी बना, वोडाफोन आइडिया एग्जांपल ले सकते हैं आप, बेस्ट एग्जांपल अभी है, ठीक है ना। फिर टाटा ने किसको टेक ओवर किया था आपको पता है, उसका मर्जर था विथ जैगुआर, जैगुआर के साथ में उनका है ना, लैंड रोवर, जैगुआर, वो एक एग्जांपल आपको ध्यान रखते हुए चलना है। फिर आपको पता है फ्लिपकार्ट को किसने टेक ओवर मतलब ये किया है, जॉइंट वेंचर, फ्लिपकार्ट को। हमेशा फ्लिपकार्ट तो अलग है नहीं, हाँ पूर्णिमा, कोई भी बंदा, स्नैपडील, हाँ मिंत्रा, नहीं वो तो अब मिंत्रा ने, फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को टेक ओवर किया। मैं बोल रहा फ्लिपकार्ट किसके साथ काम करती है, वॉलमार्ट, वेरी गुड, वॉलमार्ट, वेरी गुड। वॉलमार्ट जो वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है रिटेल चेन में, उसका स्टेक है किसमें, फ्लिपकार्ट में। तो ये सब जो है ना, ये सब होते हैं हमारे कौन से एग्जाम्पल्स ऑफ अमलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन, है ना, रीऑर्गेनाइजेशन,
और सबसे आखिरी में कंपनी क्या होती है बेटा? वाउंड अप। वाइंडिंग अप मतलब कंपनी का बंद होना। ये सारे एग्जांपल्स यहाँ पे कवर होते हैं। फिर सर बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि ट्रांसफर एजेंट होता है, इशू हाउस होता है, मतलब इशू हाउस मतलब कोई कंपनी का पब्लिक इशू लाना है, पैसा रेज करना है, तो वो काम करवाना है ना। स्टॉक ब्रोकर सुना होगा आपने, यू हैव हर्ड अबाउट स्टॉक ब्रोकर, जानते हो क्या? आपने नाम सुना है क्या? एंजल ब्रोकिंग, आपने सुना होगा जीरोधा, आपने सुना होगा अपस्टॉक्स, आपने सुना होगा ग्रो ऐप, नाम सुना आपने? ये सब सारे नाम है ना। एंजल ब्रोकिंग है, वेंचुरा है, ये सारे नाम जो आप सुनते होंगे ये सब स्टॉक ब्रोकर्स है। ये सब ये कब काम कर सकते हैं आप? मतलब आप जाके कल जा करके, जैसे मैं BML नाम से BML स्टॉक ब्रोकिंग फर्म ऐसा बना सकता हूँ क्या? कल मुझे तुषार पहाड़े एसोसिएशन बनाना है स्टॉक ब्रोकिंग, मैं बना सकता हूँ क्या? हाँ सर, वो अलग बात है। फिर सर आपको उतना अच्छे से काम करना आता है नहीं आता, वो आप देखो। क्या मैं कर सकता हूँ? आंसर इज यस। क्या मैं करूंगा कि नहीं करूंगा वो मेरी मर्जी, बट आप कर सकते हो फ्यूचर में क्या? यस। एज ए CS आपको पूरी अथॉरिटी है वो काम करने की, ठीक है। ये देन यू विल बी अ ऑडिटर। मैंने बताया था ना आपको, मैं क्यों सुबह क्लास लेता नहीं, मैं नॉर्मली शाम के बाद क्लास लेता हूँ। क्यों लेता हूँ? क्योंकि मैंने बताया था मैं दिन भर किसी न किसी कंपनी के काम में लगे रहता हूँ, ऑडिट पे लगे रहता हूँ। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, अभी कहीं अभी मैं इसमें काम कर रहा था, लेट मी शो यू, जस्ट देखो। देखो ये कुछ देख रहे होंगे आप कंपनी, ठीक है ना। ये सब देखेंगे, ये रिपोर्ट है मेरी, अभी मैंने रिपोर्ट बना के दी थी, और ये मेरा खुद का सामने देख पाएंगे आप। मेरी फर्म है जोशी पहाड़े एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरी, और सामने मेरी साइन, खुद की साइन यहाँ पे दिख रही है आपको, ठीक है ना। और आगे भी आपको दिखने मिलेगा, ये मेरा पूरा का पूरा नाम है ना, ये मेरे मेंबरशिप नंबर्स, ये मेरा साइन स्टैम्प, ये सब मैं काम करता रहता हूँ। तो मैं सब सर्टिफिकेट देता हूँ, ऑडिट करता हूँ, है ना। ये सब करूँगा तब जाके मैं रिपोर्ट में, क्योंकि मैंने रिपोर्ट में लिखा हुआ है, मेरी रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है कि सर इस कंपनी के इतने शेयर्स है, 9,04,90,055 शेयर, ये मैंने रिपोर्ट किया है इनको। इसमें से सर इतने शेयर, 55 शेयर किस में है सर? फिजिकल फॉर्म में है। कुछ शेयर्स NSDL में है। सर NSDL क्या होता है? इट इज़ अ नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड, एक NSDL है और एक CDSL है। तो कुछ शेयर NSDL के पास है, कुछ शेयर CDSL के पास है। ये मैंने लिख के दिया और बाकायदा साइन किया हुआ है। मतलब मैं जब ये बोल रहा हूँ तो मैं इस बात को मानता हूँ, और ये सर्टिफिकेट मैंने दिया हुआ है। तो मैं ऑडिट किया पहले इस कंपनी का पूरा, और फिर रिपोर्ट बना के दिया मैंने कंपनी को। बस समझते हो? तो ये सब बातें यहाँ पे हो रही है, और तब जाकर के सर ये कंपनियाँ वर्क करती है। तो मैं इन सब कंपनी का काम करते रहता हूँ। तो मैं आपको एग्जांपल लाइव दिखा दिया कि सर कैसे काम यहाँ पर होता है, ठीक है। तो मैं ये काम कर रहा हूँ, आई एम कंसल्टेंट, मैं एडवाइजर हूँ, है ना, मैं ये सब काम करता हूँ। तो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ दिस। देन आई शुड होल्ड अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। देखो मेरे यहाँ पे 2 नंबर दिख रहे होंगे आपको। आई होप यू हैव सीन माई 2 नंबर्स हियर। एक नंबर कौन सा बेटा? उस दिन भी दिखाया था मैंने आपको, जब अप्लाई दिखाया था। देखो एक नंबर कौन सा है? 7784। ये मेरा क्या है? मेंबरशिप नंबर है। मैंने बताया था उस दिन आपको, FCS, याद है ना आपको? FCS, F मतलब फेलो, है ना। आई टोल्ड यू, इशिका मैडम का ACS होता है, इशिका मैडम का ACS है और मेरा FCS है। और CP मतलब क्या होता है? CP मतलब क्या होता है भाई? तो मैं पूछ रहा हूँ शुभांगी, व्हाट इज CP? हिंट बताइए। अभी तो मैंने बताया आपको, पढ़ा भी रहा हूँ। CP बहुत सीधा से आंसर इसका, CP नंबर। हाँ थोड़ा जोर से। कंपनी प्रैक्टिस नहीं, नहीं तो CP क्या है? CP नंबर क्या है? मेरा 8576 नंबर है, 8576 मेरा नंबर है। तो क्या है ये नंबर? CP। अभी सामने थ्योरी पढ़ी ना आपने बेटा, क्या है ये? कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। CP नंबर, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होता है। CP नंबर इज सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। तो वो होना चाहिए उसके पास, मेरे पास है ना, ऐसे। तो जिसके पास भी होता है वो बंदा CS बन के काम करता है। और तो किस किस एरिया में काम करते हो मैंने आपको उस दिन समझाया था, वापस से देखो आज। क्या RBI में काम कर सकते हो? RBI में काम कर सकते हो? यस सर। SEBI में? यस सर। याद है उस दिन NCLT बताया था मैंने आपको, याद है? मैंने बताया था IRD है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। सर ये बताया था आपको मैंने CCI। सर व्हाट इज CCI? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या मतलब इसका? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप खुद ही आंसर देंगे इसका। देखो सोच के बताना। अभी मैंने बताया था आपको वोडाफोन और आइडिया मर्ज हो गई, ठीक है। अच्छा सर, क्या ऐसे ही फिर कल जियो और एयरटेल मर्ज हो सकते हैं क्या? अगर वोडाफोन आइडिया मर्ज हो सकती है तो क्या कल जियो और एयरटेल मर्ज हो सकते हैं क्या?
सूरज अग्रवाल कहते हैं यस यस यस, सबका आंसर यस आ रहा है। कोई और किसी का ओपिनियन हो सकता है। दीक्षिता कहती है नो, बाकी सब, अमृता भी कह रहे हैं नो, बाकी सबका यस है। प्लीज़ दिमाग लगाएं, रिप्लाई करो, सोच समझ के करो और एफर्ट लो, कोऑपरेट करो, बस बैठे मत रहो। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, यस तो यस बोलो, नो तो नो बोलो, लेकिन अपना ओपिनियन दो। कुछ लोग क्या बोलेंगे, हमको क्या फ़र्क पड़ता है, वो देखते पड़े दोनों, हम अपना आराम से समोसा खा रहे बैठे बैठे, तो सर आप पढ़ाना पढ़ाओ, हम तो अपना काम कर रहे हैं। तो अगर ऐसे बैठे रहोगे तो मुश्किल है। आपको या तो यस लगता तो यस बोलो, नो लगता तो नो बोलो, सोच के बोलो। अच्छा आपने बोला है तो सर कुछ तो भी बोल देते हैं, ऐसा नहीं। अच्छा जो लोग नो बोल रहे हैं खास करके, क्योंकि बहुत कम बच्चे नो वाले हैं, सबके यस आंसर देख रहा हूं मैं। जो लोग नो बोल रहे हैं कोई बता सकता है अनम्यूट करके? एनीवन कैन ट्राई एंड अनम्यूट कि हमने नो क्यों बोला। और एक मिनट, नो बोलने जो भी रिप्लाई दोगे उसके पहले ये लाइन पढ़ लेना, ठीक है ना। CCI कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब ट्राई करिए, कोई भी बंदा बोलना चाहेगा जिसको भी लगता है, डोंट वरी, यहां पे कोई आपको पे हंसता नहीं है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है। हाँ जी, सर कंपटीशन ही नहीं रहेगा तो फिर कंपनी मर्ज कैसे होगी? कंपटीशन में रिक्वायर होना चाहिए कंपटीशन के। मतलब जो मतलब कंपनी में हमारा नंबर 1 और नंबर 2 होंगे वो मतलब मर्ज करें। तो इससे क्या, क्यों ऐसा बोल रहे हो आप सुधीर चौहान? सर हाँ बोलो ऋषिकेश। सर इसीलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये दोनों बहुत बड़ी कंपनी है और दोनों अपने आप में बहुत बड़ी है, और अगर ये दोनों मर्ज जाएंगी तो मार्केट में और जो छोटी कंपनियां वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगी। इसलिए मार्केट में राइट फॉर्म का कंपटीशन भी जरूरी है, इसलिए इन्हें मर्ज नहीं करने मिलेगा। तो ये लोग साथ आ गए तो क्या हो जाएगा, मतलब एक वर्ड है उसका क्या हो जाएगा, सबने पढ़ा है वो वर्ड, डुओपोली। मोनोपोली। ये बन जाएगा मोनोपोली। क्योंकि आप सबको पता है कि आज कस्टमर में अगर मैं संख्या की बात करूँ, जियो की कस्टमर की संख्या, आई गेस लेट से, क्या जियो के पास 40% कस्टमर होंगे पूरे नंबर ऑफ, अगर 100 कस्टमर तो 100 में से 40% जियो के पास होंगे, ज़्यादा ही होंगे। मैं तो ऐसी बहुत ही हम्बल बन रहा हूँ कि 100 ही होंगे, 40 होंगे, और एयरटेल के पास 30 होंगे पक्का। ये दोनों मिलाकर तो मार्केट में 70% कस्टमर खींच लेते हैं। अगर दोनों मर्ज हो गए तो इनका बिजनेस का जो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर है वो तो जुड़ जाएंगे। अच्छा क्या ये लोग आगे जाके जब दोनों मिल जाएंगे तो दोनों के बिजनेस के जो एडवांटेजेस है, क्या ये लोग और कम रेट में ऑफर कर सकते हैं चीज़ों को? क्योंकि आप सोचो जरा, वोडाफोन को भी पहले अलग, सॉरी एयरटेल को अपने एम्प्लॉय अलग, मतलब एयरटेल के पास पहले मान लो एक लाख एम्प्लॉय थे, एयरटेल के पास भी 1 लाख एम्प्लॉय थे। क्या अभी दोनों मिलकर 2 लाख एम्प्लॉय रखेंगे क्या? नहीं, नहीं सर, कम हो जाएंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉय। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय कम हो जाएंगे तो इनका खर्चा कम होगा, ऑफिस की जगह बचेगी, ऐसे करते करते इनकी कॉस्टिंग बहुत कम होगी और रेवेन्यू बढ़ेगा। तो क्या ये और एडवांटेज पास कर सकते हैं? विपिन भाई एक मिनट, बोलने के बाद म्यूट कर दिया करो प्लीज़, बोलने के बाद म्यूट कर दिया करो, चालू मत रखो प्लीज़। 1 लाख के एम्प्लॉय मिलकर 2 लाख हो जाएंगे तो क्या नंबर ऑफ खर्चे कम होंगे? यस। नंबर ऑफ इनकम बढ़ेगी? यस। खर्चे कम, इनकम ज़्यादा, तो और प्रॉफिट देंगी। तो क्या ये कल 70% लोगों को बढ़ाकर लोग 90% कर देंगे? क्या 90% हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। और अगर 90% ये हो गए तो क्या वोडाफोन और क्या आइडिया का कोई घास डालने वाला है? आज ही आप खुद पता कर लो, यहाँ पे अगर मैं वोटिंग करा दूंगा ना आप में से इतने सारे बच्चों की, तो आप में से बहुत कम बच्चे मिलेंगे जो वोडाफोन आइडिया वाले होंगे, लगी शर्त। आप में से बहुत कम बच्चे होंगे जो वोडाफोन आइडिया वाले होंगे, या तो जियो होंगे या तो एयरटेल होंगे, लगी मतलब शर्त। कहने का मतलब बहुत सिंपल सा है। वैसे तो बेचारा ये करने के बाद क्या बोलते हैं, मर्जर होने के बाद भी वोडाफोन आइडिया पीछे चल रही है, ऊपर से अगर दोनों मिल गए तो ख़त्म कर देंगे। तो ये जो है ना CCI करके एक अथॉरिटी होती है, इसका नाम होता है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। आज अगर हमें बच्चा पैदा हुआ तो कौन सा सोप, कौन सा ऑयल, कौन सा शैम्पू यूज़ करना चाहिए बच्चे के लिए, फट से आंसर, एक ही आंसर आएगा। मेजर लोगों के नाम पे एक ही आंसर आएगा। बच्चा पैदा हुआ तो एक छोटे बच्चे के लिए कौन सा शैम्पू, कौन सा शैम्पू, कौन सा तेल, कौन सा क्रीम, कौन सा पाउडर, मेजर लोगों के आंसर आएंगे जॉनसन जॉनसन। कुछ और नाम भी आ सकते हैं, हिमालय वगैरह है, मैं मानता हूँ मैं है, बट जॉनसन जॉनसन का भैया एक तरफा
मोनोपोली, एक तरफा मोनोपोली, वैसी मोनोपोली है। अब अगर मान लो नंबर 1 पे जॉनसन आता है 60% शेयर पे और 30% मान लो हिमालय का है, सर ये दोनों मर्ज हो सकते हैं क्या? सर अंदर मचा देंगे लोग मार्केट में। वैसे मोनोपोली है, अब तो और मार्केट सुपड़ा साफ कर देंगे, कोई टिक ही नहीं सकता मार्केट में, कोई टिक नहीं पाएगा मार्केट में अगर दोनों मर्ज हो गए तो। आर यू गेटिंग माय एग्जांपल? समझ में आ रहा है कि एग्जांपल आपको क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि दो कंपनियां, सिर्फ दो कंपनियां मर्ज होना इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सी दो कंपनियां, कौन सी दो कंपनियां। वोडाफोन आइडिया को उन्होंने हाँ बोल दिया, वोडाफोन आइडिया को उन्होंने हाँ बोल दिया, बट दे वोंट बी सेइंग दिस यस टू दिस टू कंपनीज। मतलब नीचे वाला एग्जांपल दिया मैंने आपको एयरटेल वाला, और ऊपर वाला एग्जांपल एक और दिया मैंने जैसे बेबी सोप के लिए। हमारे में टेंशन नहीं है, देखो हम बड़े लोग हैं, हमारा टेंशन नहीं है। अगर मेरे को अगर जरूरत पड़े बच्चे को साबुन अच्छा चाहिए और पैसे कम है मेरा, तो मैं निरमा से नहा लूंगा, निरमा है ना वॉशिंग पाउडर, उससे भी नहा लूंगा मैं। मगर मेरे बच्चे को क्या मिलना चाहिए? अच्छा साबुन, अच्छा तेल, कॉमन सेंस है, नो वन टेक रिस्क फॉर बेबी। और अगर ये बन गया मोनोपोली में तो सर मार्केट में ये लोग तकलीफ दे सकते हैं। फॉर दैट वी हैव अथॉरिटी कॉल्ड एज CCI, कॉम्पिटिशन कमीशन। वो मार्केट से कॉम्पिटिशन हटाने नहीं देती। बात समझ में आएगी? आजकल आप सुनते होंगे रेरा बहुत फेमस है, आजकल टीवी में रेडियो में एड आती रहती है। आपकी लोकेलिटी में अगर कोई घर बन रहा होगा, नई नई बिल्डिंग की एड आती है, आई कैन बेट यू, खुला चैलेंज है मेरा आपसे, मैं भी यही हूँ, आप भी यही है। अगर कोई नई प्रॉपर्टी बनती है, 12 माले की बिल्डिंग है, 25 फ्लोर का बिल्डिंग है, तो वो बिल्डिंग का जब घर मतलब बनाए होते हैं तो वो अपनी टीवी ऐड में, रेडियो ऐड में ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि रेरा सर्टिफाइड प्रॉपर्टी करके। लगी शर्त, आप ट्राई करना, रेडियो खास से सुनना, आपकी सिटी में रेडियो चलता होगा, रेडियो में पक्का पक्का आपको क्या आता होगा, ऐड आती रहती घरों की कि नया टाउनशिप खुल रही है और रेरा सर्टिफाइड, रेरा रजिस्टर्ड है। रेरा 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 क्या है ये रेरा? रेरा मतलब होता है रियल इस्टेट रेगुलेशन, रेगुलेटरी अथॉरिटी, रियल इस्टेट। क्योंकि पहले क्या होता था, बिल्डर घर बनाता था तो सीमेंट कौन सा यूज़ किया, उससे बोली बालकनी 4 दे रहा हूँ, उससे बोला था कि मैं ऐसा दे रहा हूँ वैसा दे रहा हूँ, वो सब कुछ अभी रेरा चेक करती है ना। अच्छा, अंकुश पूछा था कितने परसेंटेज कॉम्पिटिशन, कितने परसेंटेज ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट में कितने कॉम्पिटिटर्स है वो मैटर करता है, और सब कुछ डिपेंड CCI भी करता है। CCI क्या लगता है, CCI का मस्त चले तो वो जिसको हाँ बोलेंगे वो बोलेंगी, उसकी मर्जी है। CCI एक ऑथोरिटी बेटा, तो उसका कोई फिगर नहीं है कि 50 के ऊपर जाएंगे तो ऐसा करना, ऐसा कोई रूल नहीं होता। ये ऑल डिपेंड करता है सेक्टर पे, क्योंकि सेक्टर टू सेक्टर फर्क पड़ता है। अब आप मुझे बताओ, कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री में, सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री में कितनी कंपनियां हैं? बहुत है क्या? हाँ सर बहुत है सर। देखो फैंटा है, मिरिंडा है, कोका कोला है, पेप्सी है, माउंटेन ड्यू है, और वो है 7 अप, लिम्का है, सब बकवास। क्योंकि 2 ही कंपनी है, पेप्सी और कोक। सर अभी तो मैं आपने सर 7-8 नाम बताया, ये सब उनके अलग अलग क्वालिटी है। मतलब अगर एक का फैंटा है तो उसने दूसरे का निकाला ऑरेंज का मिरिंडा, एक का 7 है तो दूसरे निकाल दिया माउंटेन ड्यू, एक का कोला वाला है तो उसने दूसरे निकाल दिया कोला। हर एक के एक प्रोडक्ट, लेकिन बड़े जो ब्रांड है वो किसके नाम पर है? इन दोनों के नाम पे। फिर बाकी जैसे हमने मोहम्मद सेड रेड बुल, फिर जैसे फ्रूटी है, फ्रूटी पार्ले की है, वो 2-3 छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हैं, वो अलग है। बट इस एक की स्लाइस है तो एक की माजा है, एक की स्लाइस है तो एक की माजा है। 2 बड़े ब्रांड्स है, कोक और पेप्सी, खत्म। अब कोला वाले में दोनों मिला के फिर अगर वही किसी का फैंटा तो किसी का मिरिंडा, किसी का स्लाइस तो किसी का ये, ऐसा करते करते लगता बहुत है, लेकिन सर मार्केट में मोनोपोली वाले ये 2 ही लोग हैं। अब बताओ सर, और जो रेड बुल किसी ने बोला, रेड बुल इस टक्कर में आता भी नहीं, क्योंकि वो टिपिकल सॉफ्ट ड्रिंक है ही नहीं, टिपिकल सॉफ्ट ड्रिंक नहीं है वो जो नॉर्मल लोग कंज्यूम करते हैं। हाँ एनर्जी ड्रिंक है, उसको अलग लेवल पे छोड़ देते हैं। क्योंकि टिपिकल सॉफ्ट ड्रिंक मतलब वही 20 रुपये की बॉटल देना, 25 रुपये की बॉटल देना, वो वाले बात है। ये बॉटल 20-25 रुपये की नहीं आती है रेड बुल वाली, तो वो अलग हटा दो उसको। तो सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री में 2 इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। अब बोलोगे सर मर्ज हो जाते दोनों, अबे तो क्या तूफान मचाओगे क्या मार्केट में? दोनों मर्ज हो जाएंगे तो फिर तो वैसे तो वो लोग बोलते हैं कि इसमें जम्स होता है और ये होता है वो होता है, फिर तो कल जाके चिपकली और कुछ भी ला कॉकरोच लाके बेचेंगे अपने को। आप क्या कर लोगे? क्या ही कर लोगे आप मार्केट में? क्योंकि इनको तो कोई डर ही नहीं किसी बात का। इसलिए क्या चीज़ क्या नहीं चीज़, मतलब
किसको मर्ज होना किसको नहीं होना वो सब कुछ आप नहीं डिसाइड करोगे, वो लॉ डिसाइड करेगा। तो आपका जो क्वेश्चन था बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कितना परसेंट है, बट परसेंटेज का कोई रूल ही नहीं होता है, ठीक है। चलिए ये इमेज देखिए बेटा, मैंने आपसे उस दिन पूछा भी था, आज फिर से रिपीट करता हूँ। मुझे बताइए सर ये इमेज जो बनाई गई है, ये इमेज को ऐसा पजल फॉर्म में क्यों बनाया गया है? बहुत अच्छी चीज़ है, इसका रीज़न है, बहुत सिंपल सा आंसर इसका। सर क्योंकि एक से जुड़ा नहीं। वेरी गुड, है ना, पजल है, मतलब अकेला ये किसी काम का नहीं, अकेले ये किसी काम का नहीं, अकेले किसी काम का नहीं। अगर बीच में से आप ये हटा दोगे तो ये आपका पजल कभी सॉल्व ही नहीं होने वाला, मतलब वैसा वाली बात है। तो सीएस का रोल जो है वो इस तरह का रोल है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है और मल्टीफोल्ड है। मल्टीफोल्ड मतलब एक सिंगल काम नहीं करता सीएस, डायनामिक काम होता है, मल्टीपल काम है, और ये जो भी बन पाया वो बन पाया। तो काम 10 होना, बट 10 काम एक दूसरे से जुड़े होना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और सर हमारे यहाँ पे इतने सारे अच्छे अच्छे काम है यहाँ पे कि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो ये सीएस की एडवांटेजेस है, आप देख सकते हो, है ना। ग्लोबल बिजनेस, इंडिया के अलावा बाहर भी है, ठीक है ना। फिर इंसॉल्वेंसी, इन्वेस्टर से रिलेशन रखना, कॉर्पोरेट अफेयर्स देखना, ड्यू डिलिजेंस मतलब चीज़ों को समय के अंदर में कंप्लीट करना, ट्रेजरी मतलब फाइनेंस वो मैनेज करना, है ना, ह्यूमन रिसोर्स देखना, फॉरेन कोलैबोरेशन देखना, ठीक है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मतलब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जब दो कंपनियां साथ में आके मर्ज होती है, या मर्ज भी नहीं होती सर, साथ आके काम करती है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मतलब मैं अगर बोलूँ ना, कभी सुना है कि आपने ये डायलॉग 2+2=5, सो व्हाट इज 2+2=5? या फिर हम तुम बोलते ना 1 और 1 11, 1 और 1 11, ये व्हाट इज 1 और 1 11, या व्हाट इज 2+2=5? दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मतलब क्या होता है सर, अगर मैं अकेले कोई काम कर रहा हूँ, समझो मैं अकेले कोई काम कर रहा हूँ, आप अकेले कोई काम कर रहे हो, दोनों मिले, अगर मान लो मैं एग्जांपल सुन अच्छे से, अगर मान लो मैं 10 बच्चे पढ़ाता हूँ, प्राची मैडम 10 बच्चे पढ़ाती है अलग से, और ऋषिका मैडम 10 बच्चे पढ़ाती है, अगर हम तीनों अपने अपने अलग अलग 10-10 बच्चे पढ़ाते थे और आज हम साथ आ गए और हम कितना पढ़ाते हैं, 30 बच्चे पढ़ाते हैं, तो हमने कौन सा तीर मार लिया? आर यू गेटिंग माय एग्जांपल? मैं फिर से रिपीट करता हूँ। तुषार सर अकेले पढ़ाते थे 10 बच्चे, प्राची मैडम पढ़ाती थी अकेले 10 बच्चे, और ऋषिका मैडम पढ़ाती थी 10 बच्चे। हम सब लोग अपने अपने 10-10 बच्चे पढ़ाते थे, अलग 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 अलग। हम डिसाइड करते हैं चलो साथ में आके काम करते हैं, लेट्स ज्वाइन टुगेदर एंड लेट्स वर्क टुगेदर। एफर्ट अच्छे लगेंगे, ज़्यादा फायदा होगा। मालूम पड़ा कितने बच्चे बैठ रहे हैं हमारे पास में? 30 बच्चे बैठ रहे हैं। क्या ये फायदा हुआ कि नहीं हुआ? कुछ एनीवन कैन टेल मी? फायदा है। अच्छा, और कोई? सर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सर क्योंकि टीसी हुए ना, अगर एक बंदा 30 बच्चों को पढ़ाता है अकेले तब फायदा होता। टोटल अभी भी 10-10 ही पढ़ा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। नहीं मतलब मैं भी 30 ही पढ़ा रहा हूँ, वो बात अच्छी है, वो 30 पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। बट मेरा कहना था कि हमने मतलब एंड ऑफ द डे मैंने कितने बच्चे जमा किए खुद से? 10 लाए, मैडम ने 10 लाए, सब ने 10-10 लाए। बट हम जब साथ में आए तो क्या ये और बढ़ना चाहिए था? मैं ये बात कर रहा हूँ, जब मेहनत इतने लोगों की है तो बढ़ना चाहिए ना। तो वो होता है 2+2=5। 2+2=5 का मतलब क्या होता है? अगर 2+2=4 होता है, मतलब तुम्हारे दो मेरे दो 4 मिलकर काम करेंगे, तो मिलने का मतलब क्या रहा? 2+2=5 का मतलब ये होता है सर कि अगर दोनों मिलके से एक और बढ़ जाए तो दैट इज प्रॉफिट। ये 1 और 1 11 हो जाए, 1 और 1 2 तो सबको पता है यार, 1 और 1 2 तो सबको पता है। ये होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। भले 1 और 1 2 मैथ्स होती होंगी आपकी, बट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में 1 और 1 11 होता है, मिल के काम करे ऐसा, ठीक है। सो ये सब करने का काम किसका होता है बेटा? सीएस का होता है, ठीक है ना। तो ये सब बातें वापस रिपीट की गई बहुत सारी, देखो वहाँ पे वही सब बताया गया है बार बार, जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के फंक्शंस है, ये सब बातें मैं पढ़ा चुका हूँ, आपको रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। कॉर्पोरेट मतलब कंपनी बनाने से लेकर कंपनी को बंद करना, है ना। देखो कंपनी बनाना याद है, पढ़ाया था मैं यहाँ पे मैंने, फॉर्मेशन, इनकॉर्पोरेशन, प्रमोशन, कंपनी को फॉर्म करना, मेंटेन करना, रिकॉर्ड्स, मैं ये बता दिया था मैंने आपको लास्ट वीडियो में। बोर्ड मीटिंग लेना, जनरल मीटिंग लेना, सारी बातें हो चुकी है ना। फिर मैंने बताया था ऑडिट करना, अभी आपको मैं दिखा ऑडिट करना। कौन से कंपनी को ऑडिट करते हैं सर हम लोग? जो कंपनी बड़ी बड़ी होती है, जैसे कि या तो कंपनी कौन सी होती है लिस्टेड, उस कंपनी का हम लोग ऑडिट करते हैं। दीपक राठौड़, शायद आप आज पहली बार देख रहे वीडियो का बेटा, ये सारे नोट्स मैंने अपने ग्रुप पे अपलोड कर दिए, ठीक है। मैं फिर से एक बार कर दूंगा बेटा, ठीक है, पहली बार, ठीक है। कल मैं फिर से एक बार वीडियो निकाल डाल दूंगा। ये आपके आईसीसी की बुक्स है, मेरी कोई बुक्स नहीं है, ये आईसीसी की बुक्स से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना।
अगर इनकी रिकॉर्डेड बाद में मिलेगी। हाँ मिल जाएगी, इस हफ्ते मिल जाएगी आपको। चलिए, सो एवरी लिस्टेड कंपनी एंड एवरी पब्लिक कंपनी हुआ द कैपिटल ऑफ मोर देन 50 करोड़, अंडरलाइन दिस टू वर्ड्स, या तो 50 करोड़ के ऊपर कैपिटल है या तो 250 करोड़ के ऊपर टर्नओवर है, उस कंपनी में एक बहुत बड़ा ऑडिट होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग सेक्रेटरियल ऑडिट। सेक्रेटरियल ऑडिट, जहाँ पर सर आप मतलब कंपनी का पूरा A to Z, सपोज क्या करते हो, कंपनी का ऑडिट करते हो, फाइनेंशियल ऑडिट नहीं करते हो। हु डज द फाइनेंशियल ऑडिट? सर वो सीए करेगा। देखो अलग अलग रोल होते हैं, फाइनेंस का, टैक्स का, इसका ऑडिट कौन करेगा बेटा? सीए करेगा। एक प्रोडक्ट बनाने की, जैसे ये माउस है, तो ये माउस बनाने का कितना कॉस्ट लगता है, कॉस्ट कितना लगता है, ये निकालने का काम कौन करेगा बेटा? सीए में होता है, सुना होगा आपने। फिर सर हम क्या कर रहे हैं? हम सर कंपनी का कर रहे थे लीगल ऑडिट, कंप्लायंसेस, सेक्रेटरियल ऑडिट, मतलब कंपनी लीगली साउंड है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर मान लो किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी के 100 फैक्ट्री में 100 लेबर काम करते हैं, तो क्या जहाँ पे 100 लेबर काम करते हैं या 50 लेबर काम करते हैं, क्या वहाँ पे हेल्थ सेफ्टी का ध्यान रखना ज़रूरी है क्या? हेल्थ सेफ्टी, जैसे एग्जांपल कोई फैक्ट्री है जो कि पटाखे की फैक्ट्री है, क्रैकर्स फैक्ट्री, क्या वहाँ पे बहुत सारे प्रिकॉशन लेना चाहिए क्या? मालूम बड़ा कोई एम्प्लॉय पहुंचा वहाँ पे रजनीकांत सामान, उससे बढ़िया निकाली अपनी बीड़ी, ऐसे बड़े बीड़ी ली, ऐसे किया, माचिस लगाई, सिगरेट सुलगाई अपनी और ऐसे फेंका, माचिस तीली, उसी जगह फेंका उसने, वहाँ से एकदम से आवाज़ आई, सारे लोग फिनिश वहीं के वहीं, ऑन स्पॉट डेड। तो आपको लगता है सर कि जब ये लोग एम्प्लॉय अंदर घुसते होंगे तो इनकी चेकिंग होती होगी? और एक बार चेक होती होगी कि 2-3 बार चेकिंग होती है? एक बार नहीं, 2-3 बार होती होंगी। क्यों सर? क्योंकि ये कौन घुस रहा है, क्या लेके आ रहा है, क्या कैरी कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस फैक्ट्री में होगा, क्या होगा, कैसे होगा। जैसे जो फैक्ट्री गैस की होती है, गैस फैक्ट्रियाँ, कई बार सुना होगा आपने, सबने सुना होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में। आप तो खैर उस समय पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन यू माइट हर्ड अबाउट भोपाल, है ना, भोपाल गैस, कैसे गैस की वजह से, मतलब कहने का मतलब है कि जहाँ पे बिजनेस होता है वहाँ पे नुकसान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे लॉ बनते हैं, वहाँ पे लॉ होता है। तो वो लॉ कौन देखेगा? सीए देखेगा क्या? नहीं। सीए में देखेगा क्या? नहीं। सर वो काम हमारा रहेगा, वो काम हमारा रहेगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से सर, दीज आर ऑल एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड कि सर सीएस के बहुत सारे ये वर्क प्रोफाइल वहाँ पे किए जाते हैं और उनको काम करना पड़ता भी है, ठीक है सब, ठीक है ना। तो ये सब काम वहाँ पे आपको आता है। ऑडिट उसको बोलते हैं हम लोग पूरा कंपनी का सेक्रेटरी ऑडिट, कंप्लीट A to Z, कंपनी में पूरा का पूरा चेक करना, कंपनी स्टार्ट से लेकर एंड तक के सब कुछ, हमको सब कुछ कैसी है, क्या है, सब कुछ। एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल्ड एज सेक्रेटरियल ऑडिट, है ना। फिर वैसे कॉर्पोरेट लॉज मैंने बताया था, बहुत सारे सेबी है, सिक्रा है, ऐसे बहुत सारे लॉज है जो आप लोग अभी पढ़े भी नहीं और आपको बहुत टाइम लगेगा। ये सिर्फ नाम आप पढ़ लीजिएगा, नो वन कैन टीच यू दिस। क्योंकि मैं सच बताऊं, पूरे सीएस एग्जीक्यूटिव और पूरा सीएस प्रोफेशनल, आपके सीएस बनने तक के आपको सारे चैप्टर पढ़ने हैं। और आप सोचेंगे सर मुझे सब कुछ बता दो आज के आज, तो आप खुद सोच सकते हो इट इज़ इम्पॉसिबल। ये वैसा इमेजिन करो सर कि जैसे आपको क्लास में बताते थे ना बचपन में, कि जब आप बचपन में पहली बार पढ़ेंगे तो ABCDE, फिर सर ये BAD बैड, तो ये बाद में सिखाया जाता है। बस वैसी वाली बात है कि आपको ये पूरे अल्फ़ाबेट से या पूरे नाम समझ लो, बस हो गया। आप नाम समझ सकते हो। कंपनी अगर क्या होगी, इंसॉल्वेंट, उसके लिए हमारे पास एक्ट है। फॉरेन एक्सचेंज, आपकी कंपनी कितना एक्सपोर्ट करती है, कितना इंपोर्ट करती है, मुझे बताइए। क्या आपको लगता है कि सर जो कंपनी ज़्यादा माल बना के एक्सपोर्ट करती होगी सामान को अब्रॉड, क्या उनको गवर्नमेंट एडवांटेज देता होगा? क्या टैक्स में छूट वगैरह देता होगा? क्या एक गेस पूछ रहा हूँ मैं आपसे। जो इंपोर्ट करती है उसको देता होगा कि एक्सपोर्ट वाले को देता होगा? गवर्नमेंट किसको एडवांटेज पास करता होगा? है ना, एक्सपोर्ट वाले को देता होगा। इंपोर्ट वाले को क्यों देगा? क्योंकि इंपोर्ट वाला तो क्या करता है, माल इंपोर्ट करता है, मतलब क्या करता होगा, डॉलर्स में पेमेंट करता है। आपने माल इंपोर्ट किया, यानी आपने क्या किया, करेंसी बाहर भेजी, देश का आपने क्या किया, फॉरेन करेंसी का नुकसान करवाया। बट जो बंदे ने माल अपना प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल स्पेन में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, रशिया में, पूरे देशों देश में भेजा, वो लोग हमको क्या देंगे? फिर डॉलर्स देंगे। और हमारा डॉलर क्या होगा, मजबूत होगा। आज एक डॉलर 80 रुपए का आता है, 75 रुपए का आता है। क्या मजा आएगा जब वो एक डॉलर 60 रुपए का हो जाए तो, एक डॉलर 60 का हो जाए तो सर फायदा कब होगा? 80 का 100 हो जाए कि डॉलर 100 का हो जाए कि 60 का हो जाए।
$1 अभी मान लो 80 का है, व्हेन यू विल हैव अ एडवांटेज, 100 का होगा कि 60 का होगा, तो उसका आंसर है 60 का। यानी कि आप 60 रुपए दे करके फॉरेन के $1 का माल ले सकते हो। आज आपको उसके 80 रुपीज़ देने पड़ते हैं, और सर ये अगर और इंडिया कमजोर हो गया तो इट विल बी फॉर 100 रुपीज़, बस यू नीड टू पे 100 रुपीज़, तो जाके आपको $1 मिलेगा। तो इंडिया बेवकूफ़ बन रही है अगर डॉलर महंगा हो रहा है तो सर आपको ये पढ़ना पड़ेगा फॉरेन लॉस, अच्छे लॉज है। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ सबने पूरा पढ़ा होगा, ये तो सबने पढ़ा हुआ है 11th-12th में। कंज्यूमर लॉज सुना है आपने, स्टेट फोरम, डिस्ट्रिक्ट फोरम, नेशनल फोरम, ये सब पढ़ाई होगा आपने, ये तो पढ़ाई है सब लोगों ने, सबकी कहीं ना कहीं कोई भी स्टेट बोर्ड से आते हो आप इंडिया भर के, और इफ़ यू बिलोंग टू CBSE बोर्ड फिर तो पक्का ही पक्का पता है ना। फिर डिपॉजिटरी एक्ट सुना होगा आपने, डीमैट अकाउंट, एनवायरमेंटल लॉज मैंने बताया अभी आपको, पॉल्यूशन लॉज होते हैं। क्या कोई भी सिटी के अंदर में फैक्ट्री होती है क्या? नहीं होती है, फैक्ट्री सिटी के बाहर होती है, क्योंकि सर वो धुआं फैलाती है। तो सर ये मेरे हाथ की बात, मेरे मर्जी से नहीं है, सब पॉल्यूशन लॉज होते हैं। फिर लेबर लॉज अभी मैंने बताया आपको, क्या वर्कमैन का हाथ कट सकता है काम करते करते? हाँ कटता है, तो उनको देना चाहिए कॉम्पनसेशन। क्या वर्कमैन मर सकता है? हाँ सर मर सकता है। क्या वर्कमैन की रिटायरमेंट हो सकती है? उसकी तो होती है, उसके कॉम्पनसेशन देना, यानी कई सारे एडवांटेजेस पास होते हैं। सोसाइटी एक्ट होगा, मर्जर अमलगमेशन करवाना, फॉरेन कोलैबोरेशन करवाना। जैसे आप मुझे बताइए, कोई भी आप नाम लीजिए इंश्योरेंस कंपनी का, 2-3 नाम छोड़ के, LIC, रिलायंस, ये 2-3 छोड़ दो, बाकी जो नाम लेना ले लो। टाटा AIA, HDFC स्टैंडर्ड, मैक्स न्यूयॉर्क, बजाज अलायंस, ICICI प्रूडेंशियल, इफ्को टोक्यो, मैक्स ब्यूपा, और क्या क्या मालूम नहीं, लेते बैठो। सारे जो नाम है ना, 2 नाम है, एक इंडिया एक अब्रॉड। टाटा इंडिया का, AIG, मैक्स लाइफ तो अलग नाम है ये, HDFC स्टैंडर्ड, ICICI प्रूडेंशियल। आधा नाम इंडिया का, SBI छोड़ दो, मैंने बोला 2-3 नाम छोड़ दो, SBI छोड़ दो, आपका वो छोड़ दो रिलायंस, और LIC छोड़ दो। LIC को मत पकड़ना, ऑब्वियसली वो तो गवर्नमेंट कंपनी है। बाकी सारे कंपनी का नाम पढ़ना आप इत्मीनान से, आधा नाम इंडिया का, आधा नाम बाहर वाले का। ये होता है फॉरेन कोलैबोरेशन। मारुति सुजुकी फॉरेन कोलैबोरेशन। होंडा कहाँ की गाड़ी, होंडा कहाँ की, इंजन कहाँ का है? होंडा इंडिया में गाड़ी नहीं बनाती थी, होंडा इंडिया की है ही नहीं, जापान। फिर ह्यूंडई इंडिया का नहीं है, रेनॉल्ट, वॉक्सवैगन, और अब टेस्ला भी आ रही है, सर इंडिया का कुछ, इंडिया की मारुति है, वो भी खुद से नहीं बनाती गाड़ी, सुजुकी चाहिए उसको। टोयोटा भी इंडियन कंपनी नहीं है, टोयोटा है, टाटा है एक पूरी इंडियन, महिंद्रा है पूरी इंडियन, महिंद्रा पूरी इंडियन है, टाटा इंडियन है। बट अब तक की चलती रही थी, अब धीरे धीरे लोग क्या कर रहे हैं, टाटा को, महिंद्रा को थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी गाड़ी भी बना रही लोग अभी, है ना। बट टाटा पता अच्छी गाड़ी क्यों बनाने लग गया अभी? क्योंकि टाटा हैज़ अ जॉइंट वेंचर विथ, बताया ना मैंने आपको अभी, लैंड रोवर। तो वहाँ से सीखा उसे टाटा ने पूरा, और टाटा अभी तक क्या कर रहा है, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ बना रहा है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सर फॉरेन कोलैबोरेशन, जॉइंट वेंचर बहुत ज़रूरी है। जॉइंट वेंचर का मतलब वही होता है। अमेजॉन इंडियन ब्रांड नहीं है, फॉरेन ब्रांड है, US की है, बट अब इंडिया में काम करती है, तो आपको लगता है इंडिया का फ्लिपकार्ट है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ऐसे बिजनेस जॉइंट वेंचर कर करके बड़ा करके बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है ना। फिर बिजनेस को सेटअप कैसे करना है अब्रॉड? क्यों सर बाहर के लोग इंडिया में आएंगे क्या? क्या हमारी कंपनी का ऑफिस बाहर नहीं हो सकता क्या? हो सकता है सर। तो कैसे करना फिर? अगर मुझे दुबई में ऑफिस खोलना है, मेरे पास कोई क्लाइंट है, तुषार सर ऑफिस खोलना है दुबई में, या खोलना है यूक्रेन में, तो मैं क्या बोलूँगा? हाँ बिल्कुल खोल सकते हैं। क्या मुझे यूक्रेन का लॉ पता है क्या? व्हाट डू यू थिंक? एनी गेस? क्या लगता है आपको? क्या मुझे यूक्रेन का लॉ पता है क्या? जल्दी बताओ। मतलब आप वैसे हमको क्या मालूम, आपको मालूम होगा वो, तो गेस तो मार सकते हो, गेस तो मार सकते हो यार। नहीं पता भाई साहब, इंडिया का लॉ पढ़ ले, बहुत बड़ी बात है। यूक्रेन का लॉ कौन पढ़ते बैठने वाला है? और सर ऐसे तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में 250 कंट्री है। अब मेरे बंदे रहे अगर बोल दे सर मुझे कंपनी खोलनी है होनोलुलु में, तो क्या मैं वहाँ का लॉ पढ़ते बैठूँ? मतलब गजब ही आदमी हो, मतलब क्या मैं 250 लॉ पढ़ूंगा अभी? नहीं। बट मैं उसको क्या बोलूँगा, सर आई विल हेल्प यू,
मैं तुमको सर वहाँ के किसी सी वहाँ पे CS तो होगा, वहाँ पे लॉयर तो होंगे, एडवाइजर तो होंगे, कुछ तो होगा वहाँ पे, उनसे टाइप करवाऊंगा, बात करूंगा, स्टडी करूंगा, हेल्प करूंगा। कॉम्पिटिशन लॉ समझा अभी मैंने आपको। फिर मैंने बताया था IPR, है ना, मैंने बताया ये मेरा लोगो है, बुक पाई लेक्चर्स। क्या ये मेरा लोगो इंपॉर्टेंट है? क्या ये जो मेरा उल्टा भी है उसके ऊपर में सिंबल है अचीवर का, ये मेरा सर ये मेरा लोगो है? क्या उसको कोई कॉपी कर सकता है फ्यूचर में? मेरा इतना अच्छा नाम मैंने लिखे रखा हुआ है, बुक माई लेक्चर्स। क्या ये नाम यूनिक नाम है कि नहीं है? बिल्कुल यूनिक नाम है। क्या ये नाम कोई और आगे जाके कॉपी करना चाह सकता है क्या? यस। तो उस मैं क्या करूँगा? IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट करवाना, ये सब काम मैं करवा सकता हूँ, है ना। फिर रियल एस्टेट बताया मैंने आपको, है ना। देन वी हैव कॉन्सेप्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, है ना, ड्राफ्टिंग ऑफ एग्रीमेंट्स, ये सब काम करना। तो ये सब लॉज हो गए। और सर आखिरी में सर वी नीड टू अपियर इन फ्रंट ऑफ दिस पीपल। अपियर मतलब सर हम CS लोगों का काम इनके सामने पड़ता है, सबसे ज़्यादा पड़ता है ROC के सामने। ROC मतलब सर जो कंपनियां बनाती है, रजिस्ट्रार या फिर RDs, है ना। फिर मैंने बताया था NCLT, सर ये हमारी कोर्ट है। लेबर मतलब जैसे हर एक के अलग अलग कोड होता है, वैसे कंपनियों के मैटर कहाँ जाते हैं बेटा? NCLT में जाते हैं। देन यू अपियर बिफोर दिस 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 दिस, ऐसे करके पूरी लिस्ट है यहाँ पे। इस सब में हम लोग सब काम करते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे रुकते फिर आज हम लोग, और आई गेस कल ये हमारा लास्ट पार्ट रहेगा। हम लोग कल इसको पूरा थोड़ा बहुत पढ़ के कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर पर कल कंप्लीट अच्छे से हो जाएगा। फिर कुछ MCQs पढ़ लेंगे, आई गेस बिना पढ़े भी आप समझ जाओगे अच्छे से, है ना। मतलब कुछ MCQs आप घर बैठे बैठे सॉल्व कर सकते हो, मुझे लगता है अभी कभी हो जाएंगे। देखो सर क्या हमारा विजन आपको पता ही होगा अच्छे से। विजन क्या है सर? हमारा मिशन वो आ गया। सर ICSI एक्ट कब बना है? जल्दी बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICSI एक्ट कब बना है? तो वो ऑप्शन नहीं भी देखा तो भी मालूम पड़ जाएगा, 1980। फिर सर कौन सा फंक्शन ICSI का? सारे फंक्शन है ICSI के, है ना। और ये बताओ CS कहाँ पे काम करता है सर? क्या वो रेरा में काम करता है? हाँ जी। CCI में? हाँ जी। NCLT में? हाँ जी। बता तो चुका हूँ मैं आपको। तो सर आंसर आ गया ऑल, बात खत्म हो गया। आपके आंसर आ गया ऑल, और इसके ऊपर MCQ दिए नहीं है, आपके इंस्टीट्यूट ने। मेरे पास और 50 MCQs है, मैं आपको कल वो करवाऊंगा, ठीक है ना। कल परसों मैं आपको वो भी दूंगा। बात समझ में आ गई? आया मज़ा? क्लियर है? सिंपल चैप्टर, बिना मैंने उसको स्किप किए पूरे मॉड्यूल से पढ़ा आपके ICSI की बुक से, और सारा कुछ आपका कोर्स खत्म कल आपका हो जाएगा। राइट गाइस? चलिए तो वी स्टॉप हियर इन दिस पार्ट। कल मिलते हैं हम लोग वापस से। एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरा ID है CS तुषार पहाड़े, वहाँ पे फॉलो करिए, सो दैट आप वहीं पे हम लोग टच में भी रहेंगे। कोई डाउट रहेंगे तो आप पूछ सकते हो, ठीक है बेटा। चलिए।